बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरखोर टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरखोर टीवी। कुर्लुश उस्मान में जब से करा शमान तोगाई ने उस्मान गाजी के लिए गोग बुरू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तब से नाज़रीन में तजस्सुस बढ़ गया है कि आया ये गोग बुरू कौन है, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, और अगर उस्मान गाजी वाकई में गोग बुरू हैं तो उस्मान से पहले तुर्कों में गोग बुरू कौन था। आया गोग बुरू तारीख़ में है या महज ऐसे ड्रामा में दिखाया गया, और तुर्कों में गोग बुरू के क्या मायने है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लफ्ज़ गोग के मानी नीले के हैं और बुरू के मानी भेड़िया के। तुर्कों में नीले रंग को ख़ास अहमियत हासिल है। क्या आपने देखा था कि जब उस्मान गाजी ने किला किलूजा हिसार फ़तह किया था तो बाला खातून और उस्मान गाजी ने नीला लिबास पहना था। इसकी क्या वजह थी, यह तो आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। और जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि तुर्कों में भेड़िए को ख़ास अहमियत हासिल है, और क्योंकि भेड़िया एक वो वाहिद जानवर है जिससे गैरत और शर्म का मादा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और हमारे बड़ों के मुताबिक भी भेड़िया जानवरों में मोमिन है। लेकिन सवाल वही है कि गोग बुरू क्या है। तो नाज़रीन कराम, कदीम गैर मुस्लिम तुर्कों के अक़ीदे के मुताबिक गोग बुरू इस दुनिया की रूह है। ये भेड़िया की तरह जालिम भी हो सकती है और रहमदिल भी। चूँकि ये जालिम भी हो सकती है, लिहाजा इसे डरना ज़रूरी है। और इनके मुताबिक गोग बुरू आसमानी खुदा का भेजा हुआ एक तोहफ़ा है, तुर्क तहज़ीब की अलामत है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के जापानी तहज़ीब में भेड़िया को उकामी कहते हैं, जिसका मतलब है अजीम खुदा। दुनिया की अजीम तुर्क सल्तनत मसलन गोग तुर्क सल्तनत और हुकामी सल्तनत अपने झंडे पर भेड़िया का नक्श करवाते थे। इसके अलावा वो ये निशान उनके कपड़ों, बर्तनों और सरकारी अशिया पर भी नक्श किया जाता था। दरअसल गोग तुर्क सल्तनत का नाम भी इसी गोग से लिया गया है, जिसके मानी है नीला आसमान के। कदीम गैर मुस्लिम तुर्क अपने खेमे, जिसे ये ओय कहते हैं, अपने खेमे के सामने डंडे पर एक सुनहरे भेड़िए का सर रखते थे ताकि बदरूहों को दूर भगाया जा सके। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बोस और कुर्त दोनों लफ्ज़ भेड़िए के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। मुख्तसरन ये कि तुर्क हमेशा भेड़िए के मुक़द्दस समझते हैं, और ज़मीन पर मौजूद सुरमी भेड़ियों को, जिन्हें वो बोस कर्त कहते हैं, उनके मुताबिक ये आसमानी खुदा का ज़मीन पर रूप हैं, और इनकी बूढ़ों की रूहें जब भी चाहें किसी भेड़िए में दाखिल हो सकती हैं। कदीम तुर्क लोक कहानियों में भी भेड़ियों का जिक्र कसरत से पाया जाता है, मगर वो किसी न किसी चीज़ की अलामत की तरफ या इशारा हुआ करता था। जैसे ओगाज़ खान की लोक तुर्क कहानी में भेड़िया का बुनियादी किरदार है। इस तरह कदीम तुर्क तारीख़ में नर भेड़िए को कुर्त अता और मादा भेड़िए को कुर्त आना कहते हैं। बहरहाल नाज़रीन कराम, तुर्क तारीख़ में भेड़िए के मुतालिक बहुत अजीब व गरीब मालूमात मौजूद है, जिस पर हम अगर बात करने बैठें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि गोग बुरू के बारे में। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि गोग के मानी होता है नीला रंग या नीला आसमान, और बुरू के मानी होता है भेड़िया के, यानी आसमानी भेड़िया। गोग बुरू एक और नाम को कुर्त अता भी कहते हैं। तुर्क कौल के मुताबिक गोग बुरू अजीम तुर्क हुक्मरान की अलामत है, यानी गोग बुरू तुर्क में एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो उन्हें मुत्तहिद करके कुव्वत दिला सके और हुक्मरानी कर सके। एक तुर्क तारीख़ के प्रोफेसर डॉक्टर इलाउद्दीन की रिसर्च में ये पढ़ने को मिला है कि इसलिए कदीम तुर्क सल्तनतों में सुल्तान को गोग बुरू सुल्तानम कहकर पुकारा जाता था। बोस कर्त यानी सुरमी भेड़िए के अलावा गोग बुरू यानी नीला भेड़िया भी बहुत सी लोक कहानियों में पढ़ने को मिलता है। जैसा कि ओज़ खान की कहानी में लिखा है कि एक सुबह जब सूरज की रोशनी ओज़ खान के खेमे में दाखिल हुई, उसमें से एक नीला भेड़िया नमूदार हुआ जिसके गर्दन के बाल भी नीले थे, और कहा, ए ओज़ खान, तुम औरदम पर हमला करना चाहते हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और इसके बाद ओज़ खान और उसकी फ़ौज उसके पीछे चल पड़े। तो जैसा कि नाज़रीन कराम, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गोग बुरू तुर्क लोक कहानियों में किसी न किसी चीज़ की अलामत होता था। इसके अलावा तुर्क तारीख़ में गोग बुरू रहनुमाई करने वाले को भी कहते हैं।
ترکوں میں گوگ برو اسے بھی کہتے ہیں جو ترک قبیلوں کو پہچان کے لیے انہیں نشانات دے، جیسے کائی قبیلے کا نشان وائی کی شکل کا ہے اور جنگوں کے ذریعے ان کے لیے خوشحالی لائے، انہیں آکاج دے۔ ترک زبان میں آکاج کے معنی ہے خوب سبزہ کے، یعنی ان کے لیے خوب اناج ہو، ان کے جانوروں کے لیے خوب اناج ہو، وہ کوش کی فراوانی کرے۔ ناظرین کرام، ترک زبان میں کوش پرندے کو کہتے ہیں، یعنی گوگ برو ان کے لیے جہاں بھی جائے خوب پرندے ہوں تاکہ وہ اس کا شکار کر کے اسے کھا سکیں، اور سب سے اہم گوگ برو انہیں سواش پرلاسی دے۔ ترک زبان میں سواش کے معنی ہے جنگ کے، جبکہ پرلاسی کے معنی ہے حکمت عملی کے، یعنی ایک ایسی جنگی حکمت عملی لائے کہ ترک قبیلوں کو جنگوں میں فتح ہو۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری نشانیاں عثمان غازی میں پوری اترتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے تمام ترک قبائل کو متحد کیا اور اس طرح ایک ایسی جنگی حکمت اپنائی کہ طاقتور ترین بازنطینی اور منگول اس کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے، اور اس طرح عثمان غازی نے ایک عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکوں میں گوگ برو عثمان غازی کو کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، گوگ برو کے بارے میں ترکوں کو یہ بھی گمان ہے کہ یہ ہر 1000 سال بعد آتا ہے۔ عثمان غازی سے پہلے ترکوں کا گوگ برو اوز خان کو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی اولاد میں سے 24 قبیلے نکلے، جس نے ہر قبیلے کو اپنا ایک شناختی نشان دیا، اور انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر کے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بہت سے لوگ اوز خان کو ذوالقرنین کا خطاب بھی دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ٹھہرے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اوز خان کی ہسٹری کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا، پھر اس کے لیے ہم کمپلیٹ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔